चैत्र मास में 28 मार्च को पवित्र मां नर्मदा उत्तरवाहिनी परिक्रमा का सामूहिक आयोजन मां नर्मदा सेवा समिति द्वारा किया जा रहा है। बता दें, समिति ने इस वर्ष यह आयोजन केवल एक बार रखने का निर्णय लिया है। समिति के अनुसार परिक्रमा में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है, ताकि यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके। आयोजकों ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे निर्धारित रूट चार्ट, आवश्यक तैयारी और जारी किए गए सुरक्षा दिशा निर्देशों का पालन करें। मंडला में व्यास नारायण मंदिर से परिक्रमा शुरू करने वाले श्रद्धालुओं के लिए नए रूट और नियमों की जानकारी लेना जरूरी बताया गया है। समिति ने सभी श्रद्धालुओं से सुरक्षित, सुव्यवस्थित और सफल यात्रा के लिए सहयोग की अपील की है। रजिस्ट्रेशन कहां और कैसे कराएं, इसके लिए यह वीडियो अवश्य देखें। सभी को नवोदय हर। चूंकि चैत्र माह में पूरे महीने परिक्रमा चलती है और इस बार मैया की कृपा से लगातार प्रत्येक दिन 100-125 लोग परिक्रमा कर ही रहे हैं। हर वर्ष समिति द्वारा 2 बड़े आयोजन होते थे सामूहिक परिक्रमा के। इस बार चूंकि लगातार भक्त आ रहे हैं तो सामूहिक परिक्रमा इस बार एक रखी गई है, जो कि 28 एवं 29 मार्च को होनी है। 28 मार्च को प्रातः 6 बजे से परिक्रमा इसी स्थान से व्यास नारायण मंदिर से संकल्प पूजा के साथ प्रारंभ होगी। तट पार करके हम पूर्वा जाएंगे। पूर्वा से महाराजपुर संगम से मंगलेश्वर मंदिर, ज्वालाजी मंदिर होते हुए और वहां से कारीकोन तिराहा, मानादेही, शिलपुरा, सनकुई होते हुए घाघा पहुंचेंगे। घाघा में रात्रि विश्राम होगा। दूसरे दिन तट पार करके हम आएंगे बबैया से फूल सागर, तिन्नी होते हुए फिर 29 तारीख को इसी स्थान पर परिक्रमा संपन्न होगी। रास्ते में दोपहर शिलपुरा में भोजन की व्यवस्था, रात्रि में घाघा में रुकने की और भोजन की व्यवस्था, दूसरे दिन सुबह बबैया में बालभोग की व्यवस्था और दूसरे दिन 29 तारीख को दोपहर में राजपूत ढाबे में भोजन की व्यवस्था रखी गई है। और रास्ते बाकी जो नर्मदा भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, उनकी ओर से भी कुछ ना कुछ सेवा की जाती है। वो समिति के माध्यम से, मतलब पहले से ज्ञात नहीं रहती कौन कहाँ से आके क्या सेवा देने लगे। तो ये सब चीजें हैं। आने वाले श्रद्धालुओं के लिए है कि जो भी परिक्रमा करना चाहता है वो 28 की सुबह 6 बजे इस स्थान तक पहुंची जाए। समिति के माध्यम से जो परिक्रमा करना चाहते हैं उनके पंजीयन की व्यवस्था की गई है। पंजीयन काउंटर एक गौणी पब्लिक ट्रस्ट कला दीर्घा में खोल दिया गया है। शहर के लोग सुबह 12 बजे से शाम 6 बजे तक वहां पंजीयन करा सकते हैं। इसके अलावा जो राजराज आश्रम रुकेंगे उनका पंजीयन वहीं हो जाएगा, जो सुहानंद आश्रम रुकेंगे उनका पंजीयन वहीं हो जाएगा। और उसके अलावा सुबह जो है 28 तारीख की सुबह यहाँ भी पंजीयन की टेबल लगेंगी, यहाँ भी लोगों के पंजीयन हो सकते हैं। सबको पंजीयन करवाना आवश्यक है। पंजीयन साथ आपको एक कार्ड मिलेगा, कार्ड को अपने पास रखना है, उसमें नंबर होगा। कार्ड के माध्यम से ही आप अधिकृत प्रमुख परिक्रमावासी कहलाएंगे। जो रास्ते में सुविधाएं मिलेंगी वह आपको इन्हीं कार्डों के माध्यम से मिलनी है। तो पंजीयन अवश्य कराएं, अपना नंबर ले लें आप, इसके साथ आपको व्यवस्था मिलेगी। और रास्ते में जो भी, चूंकि समिति के माध्यम से परिक्रमा आयोजन हो रहा है तो समिति की जो दिशा निर्देश हैं, हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है कि उनका पालन करें। हर स्थान पर जहां भी जो भी आपको बाल भोग मिलता है, खाने की सामग्री मिलती है, तो आपको अपने पात्र में ही लेना है। अपने साथ एक थाली और एक गिलास लेकर अवश्य चलें। उससे क्या होगा, एक तो सात्विकता बनी रहेगी, स्वच्छता बनी रहेगी और रास्ते में कहीं भी डिस्पोजल पन्नी का उपयोग अपने को नहीं करना है। इतना हमारा बार निवेदन आप सभी से है। इस बार संख्या, क्योंकि 2 परिक्रमा के स्थान पे एक आयोजन हो रहा है तो संख्या बढ़नी है। और दूसरा एक चीज और भी है कि लगातार रोजाना परिक्रमा हो रही है, तो बाहर के श्रद्धालु के अलावा स्थानीय लोग भी लगातार जत्थे में परिक्रमा कर रहे हैं। तो बहुत से लोगों ने पहले ही परिक्रमा कर ली है। तो संख्या बल हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते कितनी होगी, फिर भी हम 1 से 2000 के बीच में उम्मीद लगाकर चल रहे हैं। देखिए, स्नान तो ऐसा है कि घाघा में हमने टैंकर की व्यवस्था की है, क्योंकि घाट वहां का ऐसा है जहां थोड़ा संभव नहीं है स्नान कर पाना, क्योंकि बैक वाटर रहता है तो दलदल की स्थिति बनती है। घाट के बहुत दूर से, पक्का घाट जो है उसके बहुत आगे से मतलब जल पहुंचा हुआ है, तो वहां स्नान नहीं है। हैंडपंप लगा हुआ है, हमने एक मोटर लगाई हुई है और ये टैंकर की व्यवस्था की है। चूंकि घाघा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पानी का बहुत क्राइसिस है, पानी की बहुत दिक्कत है। लगातार प्रशासन भी लगा हुआ है व्यवस्था करने में। हम अपनी ओर से टैंकरों के माध्यम से पानी की व्यवस्था करने में लगे हुए हैं। 4 से 5 टैंकर हमारे जो हैं रात्रि से लेकर सुबह तक वहां अवेलेबल रहेंगे।
महिलाओं के लिए क्या है, हमने जो वहाँ परिसर रखा हुआ है वहाँ पे 5 टॉयलेट तो हैं हमारे। एक पंचायत परिसर है, वहाँ टॉयलेट है। हमने मोबाइल टॉयलेट भी प्रशासन से मांगा हुआ है, जो कि वहाँ जाके खड़ा हो जाएगा। घाघी घाट में भी एक पक्का टॉयलेट है। 5 अस्थायी टॉयलेट हमने बनाए हुए हैं। इसके अलावा अभी कल ही 20 टॉयलेट ऐसे बनाए हुए हैं जो तुरंत इस्तेमाल के लिए उपयोग में आना है, तो वो घाघी घाट में हमने व्यवस्था की है। तो इस तरह से व्यवस्था की है। प्रक्रियावासियों से हमारा ये निवेदन है कि परिस्थितियां जैसी होती हैं, तो क्योंकि आयोजन सबका है, तो सहयोग करके चलें। जो व्यवस्था समिति द्वारा की गई है पर्याप्त व्यवस्था है। बस ये है कि आप समिति के माध्यम से और सहयोग करते हुए करेंगे तो सब। और नीचे ऐसा भी नहीं कि अभी नीचे एक सार्वजनिक शौचालय बना हुआ है, जो निर्भय आश्रम है, वहां पर भी वो भी वॉकिंग डिस्टेंस में है, वहां जाके भी आप और सामने मतलब पर्याप्त व्यवस्था है। अब यह है कि आप सहयोग के साथ करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। समिति में देखिए, मंडला के सभी नर्मदा भक्त समिति में जुड़े हुए हैं। आप इन सबके नंबर डिस्प्ले कर सकते हैं। मैं आपको नंबर जो भी आपके माध्यम से डिस्प्ले होते रहेंगे, इन सबसे संपर्क कर सकते हैं। आप महाराज जी हैं, आप जो घनश्याम बर्मन जी राजा राज आश्रम चलाते हैं, इनका नंबर है। आप जो संकल्प पूजा यहाँ कराते हैं वो हैं, तो और श्याम भैया हैं, सुधीर भैया हैं, लाला राम जी हैं, मैं हूँ, तो बहुत से लोग जो हैं। और आप ये नंबर जो मैं दे रहा हूँ आपको डिस्प्ले कर सकते हैं। इनसे मुकेश सोनी जी हैं, जिनका आश्रम अभी बना हुआ है, सुहानंद आश्रम, हेलीपैड पे, संगम पे, तो ये सब सेवाएं दे रहे हैं लगातार। कमलेश सोनी जी हैं, तो इन सब से आप संपर्क कर सकते हैं और जो भी जानकारी चाहें आप ले सकते हैं।